जब से भोपाल से साध्वी को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उनके विवादास्पद बयानों में से कुछ से तो पार्टी ने चुपके से किनारा कर लिया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रज्ञा के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को सेट कर रही है? क्या बीजेपी एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिश में है? हेमंत करकरे के बाद अब साध्वी ने बाबरी की बात छेड़कर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप चाहें तो इसे अयोध्या कांड का इकबालिया जुर्म कहें, आप चाहें तो इसे बीच चुनाव में राम के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कहें, या आप चाहें तो इसे सियासत की एक कथित साध्वी की संवेदनहीनता कहें। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के हिंदुत्व की कमान से दूसरा जहरीला बाण निकल चुका है। बीजेपी की इस साध्वी ने सारी दुनिया के सामने स्वीकार किया है कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख का वो दिन जो हमारे वजूद पर किसी जख्म के निशान की तरह आज भी मौजूद है, वो प्रज्ञा के माथे पर इस संस्कृति के सम्मान का ताज है। प्रज्ञा ने आगे ऐलान किया कि राम मंदिर के निर्माण की ईंट उठाने से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता, न हिंदू, न मुसलमान, न कानून, न संविधान। कि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना ना आपने? दरअसल जब से भोपाल के आसमान में भगवा फहराने की जिम्मेदारी बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा के कंधों पर सौंपी है, तब से वो हिंदुत्व की ऐसी स्वयंभू झंडा बरदार बन चुकी हैं जिसके सामने न तो शहीदों का सम्मान कोई मूल्य रखता है और न ही इस देश की संस्कृति का कोई महत्व है। तभी तो प्रज्ञा बिना किसी हिचक के अयोध्या के उन मसलों पर बात कर रही हैं जिसके बारे में बात करने से बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी हिचकिचाते हैं। मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ। मैं सन्यासी, सुनिए, मैं सन्यासी हूँ। मैं अपने धर्म में हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ, मैं अपने प्रभु राम जी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी निष्ठा की बात कर रही हूँ, मैं अपनी आस्था की बात कर रही हूँ। इसमें किसी को तकलीफ होती हो तो हुआ करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। इस तरीके से बयान देने से नेता नहीं बन जाएंगे, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म की जो है बात करने वाले और इसको जो है इस झगड़े में, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझाने वाले अगर नेता बन गए तो सबको परेशान करेंगे। क्योंकि जब वो भगवान के नहीं हुए, अल्लाह के नहीं हो रहे हैं, तो जनता के कहां से होंगे। बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने प्रज्ञा को धिक्कारा। धर्म और संस्कृति के जानकारों ने भी साध्वी को समझाया, यहाँ तक कि चुनाव की चौकीदारी कर रहा निर्वाचन आयोग भी फौरन हरकत में आया और प्रज्ञा को नोटिस भी थमा दिया गया। बावजूद इसके प्रज्ञा बार बार और लगातार अपने बयान पर अड़ी रही, मानो उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी आप मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा? हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। जो लोग इस देश के शहीदों का अपमान करते हों, इलेक्शन के वक्त में उनसे ऐसे बयानों की ही तवक्को की जा सकती है। साध्वी प्रज्ञा या इस तरीके के जितने भी लोग हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप हिंदुस्तान के अंदर नफरत का माहौल पैदा करें, दहशतगर्दाना माहौल पैदा करें और उस माहौल को पैदा करके अपना सियासी फायदा हासिल कर सकें। जब मजहब की सियासत 2019 के महाभारत की धुरी बन चुकी है, ऐसे वक्त में प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह अयोध्या कांड के इतिहास को बीच संग्राम में खींच कर लाई हैं, उससे उनके सियासी इरादों को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24। संकट मोचक हनुमान युगों से भक्तों के संकट तारते रहे।
हर मुश्किल से उन्हें उबारते रहे, लेकिन त्रेता युग के महावीर कलयुग के बयान वीरों की भाषणों में ऐसे उलझे कि अब पवन सुत चुनावी बयार की दिशा तय करने लगे हैं। राम नाम पर सालों तक सियासत के बाद अब बारी हनुमान नाम की सियासी लूट की है। पीएम मोदी ने आज गुजरात के पाटन में खुद को फिर हनुमान भक्त बताया। जय हनुमान। त्रेता युग के अजय, निर्विवाद और सर्वमान्य भगवान हनुमान, राम को पूर्ण करने वाले हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण को जीवन देने वाले हनुमान, मां सीता का संबल हनुमान, भक्ति का अटल बल हनुमान। पवन सुत ने सबको तारा, एक ऐसा पराक्रमी योद्धा जो धर्म की राह पर अथक चलता रहा। हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हनुमान ही एक ऐसे भगवान हैं जिन्हें किसी जाति विशेष या वर्ग से नहीं जोड़ा गया। उनकी आस्था, उनके प्रभु राम के प्रति भक्ति ही उनकी पहचान बनी। सर्व जीवन दूसरों के प्रति समर्पण की सीख देने वाले हनुमान ने अपने हर प्रसंग में दुनिया को सिर्फ दिया ही दिया। जब जिसे जो मुश्किल आई उसने हनुमान को पुकारा, इसीलिए तो कहा गया है सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा। इसीलिए तो हर पार्टी आजकल हनुमान भक्त बनने की होड़ में है। क्या योगी, क्या मोदी और क्या आजम खान, हर शख्स चाहता है कि हनुमान के आशीर्वाद से उसे जीत की संजीवनी मिल जाए। तभी तो आज फिर पीएम मोदी ने खुद को राम भक्त कहकर सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा फिर से उछाल दिया। एमणे बराबर यहाँ बंदोबस्त कर्यो, आपणे तो हनुमान जी ना भगत। आपना लोकोए एयर स्ट्राइक कर्यो અને ખેલ ખતમ। ભાઈઓ બહેનો, હવે આ લોકોને તકલીફ થઈ, કારણ પહેલા તો એમણે ચાલુ કરી દીધું, પુલવામા થયું ને એકદમ મોદી જવાબ આપે, મોદી જવાબ આપે। 40 સૈનિકો શહીદ થઈ ગયા, મોદી શું કરે છે? હવે જવાબ આપું ત્યાં સુધી બોલીને શું ફાયદો? કારણ મેં 2014માં કહ્યું હતું कि भाई आमा मारे ना बोलवानु है तो सेनानी आंगड़ी बोले। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 6000 सालों को जोड़ें तो अपने कीर्ति अवतार के करीब 21,66,000 सालों के बाद भी हनुमान भक्तों को तार रहे हैं। लेकिन महाबली की महिमा को कलयुग की राजनीति की ऐसी नजर लगी कि अब वो धार्मिक कारणों से कम और सियासी लिहाज से ज्यादा चर्चाओं में है। हनुमान जी को सियासत में घसीटने की जिम्मेदारी उन्हीं के भक्त कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ पर जाती है। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। धार्मिक तौर पर सहिष्णुता की पहचान कहे जाने वाले हनुमान को योगी आदित्यनाथ ने दलित का सर्टिफिकेट क्या दिया। बेशर्म सियासत ने मारुति नंदन की गरिमा को तार तार कर दिया। आस्था के प्रतीक हनुमान को जाति और धर्मों के साथ साथ वर्णों में ऐसा बांटा गया कि शास्त्र चकित हैं, पुराण अचंभित हैं, वेद स्तब्ध हैं और धर्म निशब्द है। बजरंगबली का पावन नाम जब सियासतदानों की जुबान से गुजरा तो वो महज नाम नहीं था, बल्कि सुविधा के लिहाज से उसे नए नए सरनेम दिए जाने लगे। हनुमान जी को आदिवासी, जैन, वैश्य, जाट, ब्राह्मण, मुसलमान और न जाने कितने वर्गों में बांट दिया गया। आस्था सियासत की चौखट पर रो रही है, मगर मगरूर सियासत अपनी चुनावी फसल बो रही है। तो भ्रमण करने के लिए सिर्फ एक पाखंड और ढोंग रचा जा रहा है। धर्म और जात पे सियासत ना करें, विकास को ध्यान दें। आजकल चुनाव में जिस प्रकार से हनुमान जी का नाम उछाला जा रहा है कि वो आदिवासी थे, वनवासी थे,
पिछड़ी थे। किसी भी धार्मिक भावनाओं से किसी भी नेता को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आदमी के अब अंदर अंतरात्मा की आवाज़ है, भाई मंदिर जा रहा है, अगर वो सियासत के लिए जा रहा है तो उसका ये अपना परसेप्शन हो सकता है। कोई भी मंदिर जाए तो किसी भी प्रार्थना स्थल पर जाता है तो अच्छी बात है। ये तो सियासत बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये तो अभी अपने सभी का अपनी धर्म है। अपने आराध्य को स्मरण नहीं करेंगे तो और किसका स्मरण करेंगे। इसमें किसी पॉलिटिक्स या राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है इस बात को। राम को छलने वाली सत्ता के नए हथियार के तौर पर इस चुनाव में दांव पर हनुमान हैं। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद से इतर हनुमान नाम की इन दिनों राजनीति में खूब लूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी चालीसा। हनुमान के जितने रूप उतने नाम और भक्त उनके हर नाम को शिरोधार्य करते रहे, लेकिन उनके पावन नाम को अब सियासी नजर लग चुकी है। किसी को वो जाट नजर आते हैं तो किसी को दलित, कोई उन्हें ब्राह्मण बता रहा तो कोई मुसलमान। जिसकी कृपा से यह सृष्टि टिकी है, अब सियासत उसे ही नए नए नाम दे रही है। धर्म की राह अलग होती है और राजनीति की अलग, लेकिन वो राजनीति ही क्या जो अपने हित में इस्तेमाल होने वाले किसी भी मुद्दे को छोड़ दे। मंडल कमंडल से आगे बढ़ी सियासत की बेशर्म बेल सालों तक राम के नाम पर फलती फूलती रही, लेकिन जब राम नाम की बेल से फल ना मिलने की आशंका सियासतदानों को सताने लगी तो फिर उसने करवट ली और इस बार राजनेताओं के पालनहार बने हैं हनुमान। योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद विवादित बयानों की बाढ़ आ गई। योगी ने धर्म ध्वजा को जब सियासी रंग दिया तो सुदूर जंगलों से नाता रखने वाले बयानवीर नेताओं का पराक्रम भी उबाल खाने लगा। जंगल और वानरों से नाता होने के चलते हनुमान को वनवासी और आदिवासी बताया जाने लगा। हमारे काव्यों में, हमारे ग्रंथों में ये जो बात लिखा हुआ है, इन्हीं के सेना बनाने के कारण भगवान राम का नाम भी वनवासी राम हुआ। इन्हीं के कारण ये जो सारी सेना थी, उनका वानर सेना के नाम से उनकी सेना को नाम दिया गया है। तो ये सारा गोत्र अगर जनजाति समाज में है तो ये जो लड़ने वाले लोग थे तो वनवासी ही हुए, वो तो आदिवासी ही हुए, जनजाति ही हुए। बात जब निकली तो फिर कहां रुकने वाली थी। अब बारी दलित नेताओं की थी। केसरी नंदन को दलित बताकर योगी ने मौका छीना था, सो हनुमान को मनुवादियों का गुलाम तक कह दिया गया। हनुमान जी दलित थे लेकिन मनवादियों के गुलाम थे, और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि दलित थे और हनुमान जी एक इंसान थे तो उनको पूंछ क्यों लगाया गया, मुंह पे कालिक क्यों? जाति जाति खेल रही सियासत में हर जाति का ठेकेदार हनुमान के नाम पर अपना ठप्पा चाहने लगा। एक केंद्रीय मंत्री बजरंगबली को जाट करार दे चुके हैं। जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। जाट के बाद जागे कुछ और नेताओं ने बाकी बचे सरनेम भी हनुमान को अर्पित कर दिए। कौन थे? हनुमान जी आर्य थे। ये इस बात को मैंने स्पष्ट किया है, उस समय आर्य जाति थी और हनुमान जी उसी आर्य जाति के महापुरुष थे। युगों से हनुमान की भक्ति की लूट देखते आ रहे समाज ने वो दौर भी देखा जब धर्म का पाठ पढ़ाने वाले भगवान की नई सियासी परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी। भारतीय संस्कृति में जन्म के आधार पर जाति की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म के आधार पर हनुमान जी ब्राह्मण हैं, योगी हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय। सियासत जब फायदे के तराजू पर किसी को एक बार रख ले तो फिर कोई लिहाज नहीं करती, और इस बार धार्मिक आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान के नाम को सियासी संक्रमण ने जकड़ लिया है। तभी तो भगवान के नामों ने धर्म की सीमाएं तोड़ी और सियासी फायदे के लिए धर्मांतरण करने से भी गुरेज नहीं किया। हनुमान जी जो है वो हमारे हिसाब से वो मुसलमान थे, और मुसलमान थे इसलिए जो मुसलमानों में नाम रखे जाते हैं, रहमान है, फुरखान है, जीशान है, अरमान है, रेहान है,
जितने भी नाम रखे जाते हैं पूरी लिस्ट है, कम से कम आपको दे देंगे 100 लोगों की, तो 100 मतलब कि नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे ही जो नाम रखे गए हैं वही आपको मिलेंगे। रहमान एंड सुल्तान ये सब जितने भी नाम मिलेंगे आपको हनुमान जी पे मिलेंगे, इसलिए हम समझते हैं कि वो मुसलमान थे। इस चुनावी बिसात के दांव पर आस्था को लगाकर सियासत मुस्कुरा रही है। जन जन को तारने वाले हनुमान अब सियासी पार्टियों के खेवनहार हैं, लेकिन यहाँ भी सुविधा के अनुसार उनका बंटवारा कर लिया गया है। धर्म के स्टेज पर ये पॉलिटिकल ड्रामा यही नहीं रुका। चुनाव में अली और बजरंग बली दो ध्रुव बनकर उभरे। अली खामोश हैं, बली मौन हैं। बेशर्म सियासत गला फाड़ फाड़ कर रोज आस्था का चीरहरण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।